परिणाम ये था कि इतनी बार वो विधायक चुने गए। जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल रहा हो, उसके बाद भी जनता जिता रही हो, तो इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रह करके उसका दुख दर्द बांटा है। और मैं समझता हूँ पत्रकार साथी जो सवाल पूछ रहे हैं, वो सोशल मीडिया का जमाना है। आज वो तमाम स्टोरीज वहां पर हैं कि किस तरीके से परिवार ने लोगों के बीच काम किया, उनके दुख दर्द में शामिल रहे हैं। लोकतंत्र में जो जनता का दुख दर्द नहीं बांटता, दुख दर्द में नहीं खड़ा होता, उसके साथ जनता भी नहीं खड़ी होती है। और वो जिस दिन खबर सुनी लोगों ने और आज तक जिस तरीके से परिवार से लोग जुड़ रहे हैं, ये बताता है कि परिवार के लोग जनता के बीच में रह करके उनके दुख दर्द को समझते हैं। और जिस व्यक्ति ने खुद कहा हो कि मेरी जान ले ली जाएगी, जहर दिया जा रहा है, उसके बाद सरकार ने क्या किया? और ये पहली घटना नहीं है ऐसी। इससे पहले भी पूर्व में जिन जिन लोगों ने कहा कि मुझे खतरा है जान का, मुझे सुरक्षा दे, सरकार का पहला काम है नागरिक को सुरक्षा देने का। जो सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, न्याय नहीं दे सकती, वो सरकार जनता की नहीं हो सकती। और आप जानते हैं, आप भी तो एक पिलर हैं डेमोक्रेसी के, आप पे कितना दबाव है। आप सच दिखाएंगे तो हो सकता है आप पे कार्रवाई हो जाए, न कार्रवाई हो तो कोई पुरानी चीज ढूंढ ली जाएगी आपकी। आपने वो देखे कि अगर किसी पत्रकार ने खबर ये भी चलाई कि दाल में पानी है, नमक है, हल्दी है, दाल नहीं है, उसको जेल तक जाना पड़ा। तो ऐसी सरकार जिसपे हम सब यही कहते हैं कि डेमोक्रेसी में न्याय मांगना, न्याय दिलाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि न्याय मिले लोगों को। कम से कम सरकार के प्रति भावना बढ़े, भरोसा बढ़े। और सोचिए आप, इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रही हैं, हम किस पे भरोसा करें? हम पुलिस से शिकायत करें, पुलिस न्याय नहीं दे रही है। हम किसी अधिकारी से बात करें, अधिकारी न्याय जनता को नहीं दे रहा है। तो इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया, ये आरोप कोई हम लोग नहीं लगा रहे हैं। क्या आपने नहीं पढ़ा कि गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा ये आखिरी चुनाव डेमोक्रेसी का, अपने बोर्ड से बचा लो। अगर बोर्ड से डेमोक्रेसी नहीं बची तो डेमोक्रेसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रहे हैं। हम किस पे भरोसा करें? इस सरकार ने भरोसे को और सच्चाई को मारा है। सर, मुख्तार अंसारी की जिस तरह से मौत हुई और परिवार ने और खुद मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया, क्या सीबीआई जांच की मांग करेंगे? मैंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में, कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होती है तो न्याय मिलेगा। और जो न्यायिक जांच हो रही है उस पर भरोसा है? मुझे सरकार पे भरोसा नहीं है कि सरकार न्याय दिला पाएगी या सच्चाई सामने आएगी। लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। बांदा की जेल, और जेल में पहले भी कहा गया, जो व्यक्ति वर्षों से जेल में था, आखिरकार उसे क्यों लगा कि मेरी जान को खतरा है? सरकार क्या दिखाना चाहती है? तो कम से कम सरकार को न्याय दिलाना चाहिए और देश की जनता सच जाने, कम से कम उस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। 2016 में आपने अंसारी बंधुओं का विरोध किया था, आपने पिताजी के सामने पार्टी में लेने को लेकर। राजनीति हमेशा वर्तमान परिस्थितियों पे होती है। सर, एक पॉलिटिकल सवाल, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि 9 टिकट बदले गए और अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो। अच्छा, हमारे टिकट बदले गए? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कैसरगंज लोकसभा का प्रत्याशी कौन होगा? क्या बीजेपी बताएगी? और आपको तो खबर ये चलानी चाहिए कि बीजेपी के जहां जहां प्रत्याशी जा रहे हैं उनका कितना जनता विरोध कर रही है। इस बार जनता का सैलाब है और ये सैलाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ढा देगी। ऐसे कह रहे हैं आपकी डेमोक्रेसी संकट में है, तो एनडीए और आप उसके खिलाफ कैसे काम करेंगे? सब कैसे जनता के बीच जा रहे हैं? लगातार जा रहे हैं और जनता ने जो मन बना लिया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना है। अखिलेश जी, प्रकाश राजभर का कहना है कि अखिलेश खुद पीडीएफ लेकर कंफ्यूज है। बात इधर उधर मत करो, आपसे बेहतर उनको कौन जानता है। आप बहुत करीब के हैं, बहुत करीबी बातें जानते होंगे आप। अखिलेश जी,
मुख्तार अंसारी की बहू निकहत से मुलाकात हुई? मैं ये बात परिवार के सभी सदस्यों से, मेरी ज्यादातर लोगों से मुलाकात हुई है। अफशान अंसारी फरार चल रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना? वो नहीं, मैं केवल आपके माध्यम से यही कह सकता हूं कि वो फैसले हों जिससे डेमोक्रेसी पर और न्याय देने वाली इंस्टीट्यूशन पे भरोसा हो।